हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे जनन स्वास्थ्य, जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए जो यौन संचरित रोग है, यानी जो लैंगिक रूप से संचरणशील रोग होते हैं, जिसको कि हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं। देखिए इसके पहले भी हमने इसकी एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है, यानी इसका पार्ट 1 हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। यदि अभी तक आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखिए इसके बाद आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आगे के जितने भी लैंगिक रूप से संचरणशील रोग हैं, यानी कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, ये आपके पेपर में भी कई बार पूछे जाते हैं। देखिए जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं, इसमें से कोई ना कोई डिसीज आपको पेपर में अवश्य पूछी जाएगी। तो देखिए इसके पहले हमने आपको एड्स और ट्राइकोमोनियासिस रोगों के बारे में बता दिया था। आज की इस वीडियो हम देखेंगे सबसे जो पहला रोग है वो है गोनेरिया रोग, जिसको हम गोनो में भी कहते हैं। गोनेरिया रोग की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली यह भी एक यौन संक्रामक रोग है, मतलब यह भी लैंगिक संपर्कों के माध्यम से फैलने वाला रोग है। बेसिकली यह रोग प्रायः संभोग के द्वारा फैलता है, मतलब कोई भी कॉपुलेशन या मैथुन क्रिया के द्वारा यह रोग एक से दूसरे रोगी में फैल जाता है। तो इस प्रकार से जो गोनेरिया रोग होता है यह एक प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए उसका नाम है निसेरिया गोनेरी। ये कई बार पेपर में आपसे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जो गोनेरिया रोग होता है यह किसके कारण होता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, जो निसेरिया गोनेरी होता है यह एक बैक्टीरिया होता है और इसी के कारण गोनेरिया रोग होता है। देखिए यह रोग मुख्यतः मादाओं में बंध्यता पैदा करता है। यदि महिलाओं में यह रोग हो जाता है गोनेरिया रोग, तो यह बेसिकली महिलाओं को बंध्यता या बांझपन की स्थिति में ला खड़ा कर देता है। और इसके अलावा यदि इस रोग की हम बात करें तो बेसिकली जो रोगी का मूत्र मार्ग होता है, यानी जो यूरेथ्रा होता है, उसमें शोथ या सूजन आ जाता है। मतलब जो किसी भी रोगी का जो मूत्र मार्ग होता है, जो यूरेथ्रा होता है, उसमें सूजन आने लगता है और जिसके कारण मूत्र त्याग में भी कष्ट होने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो गोनेरिया रोग होता है, बेसिकली जो रोगग्रस्त स्त्री होती है उससे यदि कोई भी पुरुष मान लीजिए क्या करता है, सहवास कॉपुलेशन या संभोग की क्रिया करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो स्वास्थ्य पुरुष होता है उसमें भी यह रोग ट्रांसफर हो जाता है। तो कुल मिलाकर के यह जो यौन संक्रामक रोग होता है यह बेसिकली मादाओं से पुरुषों में यदि संभोग होता है, जिसके कारण यह रोग फैलता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इस बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, निसेरिया गोनेरी। इसी के कारण यह गोनेरिया रोग होता है। और बेसिकली जो महिलाएं होती है इनमें आपको याद रखना है कि मुख्य रूप से यह रोग अधिकतर जो है महिलाओं में ही देखने को मिलता है। और कोई भी रोगी महिला यदि है उससे यदि कोई स्वास्थ्य पुरुष संभोग करता है या सहवास करता है, जिस कारण से स्वास्थ्य पुरुष को भी गोनेरिया रोग हो सकता है। अब इसके अलावा देखिए गोनेरिया रोग के कई सारे लक्षण हैं। देखिए गोनेरिया रोग का पहला लक्षण क्या है कि मूत्र जलन के साथ आता है। देखिए जो मूत्र निकलता है वो जलन के साथ निकलता है, क्योंकि जो मूत्र मार्ग होता है उसमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है, जिस कारण से मूत्र को बाहर निकलने में परेशानी होती है। इसके अलावा दूसरा लक्षण क्या है कि मूत्र के साथ पस आना। देखिए मूत्र के साथ क्या आता है, सफ़ेद रंग का मस जो है, मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो है मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा तीसरा सिम्टम्स क्या है, जो पुरुष होते हैं उनकी मूत्र मार्ग में, तथा इसके अलावा जो महिलाओं का मूत्र मार्ग होता है, यानी जो महिलाओं की एक तरह से कह सकते हैं जो यूरेथ्रा होती है, और इसके अलावा जो महिलाओं की योनि या वजाइना होती है, इनमें क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। देखिए अगला लक्षण क्या है कि नर में जो संक्रमण होता है इसका, तो संक्रमण के 2-3 दिन बाद तक जो मूत्र नली होती है, मूत्र नली के मुंह पर क्या होता है, तेल, और या हम ये कह सकते हैं कि तेज खुजली होती है। तो मतलब तेजी के साथ खुजली होती है। जो पुरुषों के जो मूत्र मार्ग होते हैं या मूत्र नली का जो सिरा होता है उस पर क्या होता है, तेजी से खुजली होती है। तो कुल मिलाकर के ये 3-4 सिम्टम्स हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि पेपर में कई बार लक्षण भी इसके पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, ट्रीटमेंट की यदि बात करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। तो इस रोग को रोकने के लिए बेसिकली एक दवाई आती है जिसका नाम है सल्फोनेमाइड, और इसके अलावा पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक होती है। इनका प्रयोग अधिकतर से किया जाता है और इनके प्रयोग करने से ही इनमें राहत मिलती है। और साथ ही साथ इसके अलावा साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लैंगिक अंगों के अगल बगल
मल की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा आपको मुख्य रूप से यहाँ पे ये भी देखने को मिला कि जो एंटीबायोटिक हैं ये भी इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी सहायक होते हैं। तो सल्फोनीमाइड और पेनिसिलिन ये दोनों प्रतिजैविक जो होते हैं एंटीबायोटिक होते हैं, इनका उपयोग करके हम गोनेरिया रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इसको हद तक कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यह रोग जो है लैंगिक संपर्क या हम कह सकते हैं लैंगिक संबंध स्थापित करने से होता है। अतः देखिए वेश्यागमन तथा अपरिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए। मतलब किसी भी पुरुष को या महिला को कई सारे पुरुषों या महिलाओं से संबंध बनाने से बचना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति 2 या 4 से अधिक महिलाओं के साथ संबंध बनाता है, ऐसी कंडीशन में गोनेरिया रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए एक और रोग है सिफिलिस। सिफिलिस रोग को हम उपदंश रोग भी कहते हैं। सिफिलिस रोग जो है ये भी लगभग गोनेरिया रोग का ही पर्याय है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है। देखिए सिफिलिस रोग की यदि हम बात करें तो यह बेसिकली एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है, जो कि ट्रेपिन्यूमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके अलावा यह जो सिफिलिस रोग होता है यह बेसिकली पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा में होता है। इसके अलावा ये जो सिफिलिस रोग होता है बहुत ही भयंकर रोग है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो संतानों पर भी पड़ता है, क्योंकि जो जनक से संतानें उत्पन्न होती है उनमें भी यह रोग ट्रांसफर हो सकता है। और बेसिकली यदि हम सिफिलिस रोग की बात करें तो यह नर में ज़्यादा प्रभावी होता है, अर्थात यह रोग नर में ज़्यादा पाया जाता है। और यह रोग भी प्रायः संभोग के द्वारा, मतलब पूरे के पूरे जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं यानी कि जो यौन संचरित रोगी हैं वो लैंगिक संचरण के कारण यानी कि संभोग के कारण या हम कह सकते हैं कॉपुलेशन के कारण ही फैलते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। सिफिलिस रोग के भी कई सारे सिम्टम्स हैं। देखिए पहला लक्षण क्या है कि पुरुषों तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग में दाने निकल आते हैं, कई सारे फोड़े निकल आते हैं और दाने का रूप धारण कर लेते हैं, जो कि प्रायः काफ़ी नुकसानदेह होते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा सिम्टम्स क्या है कि मूत्र मार्ग में भी पस निकलता है। जैसा कि आपने गोनेरिया रोग में भी देखा था कि जो महिलाओं की मूत्र मार्ग है तो मूत्र मार्ग या वजाइना के माध्यम से क्या निकलने लगता था, पस निकलने लगता था। उसी प्रकार से सिफिलिस रोग में जो पुरुष होते हैं उनके मूत्र मार्ग से भी पस निकलने लगता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि इससे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र भी काफ़ी मात्रा में प्रभावित होता है। इसके अलावा देखिए इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी सिफिलिस रोग यदि हो गया है तो रोगी को सबसे पहले तो सहवास नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी रोगी को जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है उसको बाकी किसी के साथ भी सहवास या संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके चलते दूसरे लोगों को भी सिफिलिस रोग हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है या दूसरा रोकथाम हम क्या कर सकते हैं कि रोगी के वस्त्रों के उपयोग से बचना चाहिए। रोगी यदि कोई व्यक्ति है तो उसके कपड़े को भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको सिफिलिस रोग हो सकता है। इसके अलावा एक और क्या है कि जो भी रोगी व्यक्ति है उनका जूठा भोजन कोई भी नहीं करना चाहिए, इनके जूठे भोजन से भी बचना चाहिए। या एक चीज़ और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए रोगी व्यक्ति को यदि कोई भी सुई लगाई गई है, उसके अलावा यदि उसी सुई का दोबारा उपयोग डॉक्टर कर देते हैं दूसरे मरीज के ऊपर तो इससे भी सिफिलिस रोग हो सकता है। इसके अलावा देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो जब सिफिलिस रोग हो जाता है इसके लिए कई सारे प्रतिजैविकों का यानी कि एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। देखिए इनमें से सबसे जो प्रचलित एंटीबायोटिक है वो क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के अलावा देखिए नारवैक्टिन जो एक औषधि होती है, नारवैक्टिन भी क्या है, एक एंटीबायोटिक औषधि होती है। इसके अलावा डॉक्सीसाइक्लिन भी एक प्रतिजैविक होती है जिसका उपयोग भी सिफिलिस रोग के कंट्रोल में किया जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 प्रतिजैविकों के नाम दिए गए हैं जिनका उपयोग करके सिफिलिस रोग से छुटकारा पाया जा सकता है। तो पेनिसिलिन, नारवैक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन ये तीनों प्रतिजैविकों का उपयोग करके सिफिलिस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी गोनेरिया रोग है या इसके अलावा जो भी सिफिलिस रोग है और इसके अलावा आपने जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के अंतर्गत जितने भी रोगों को आपने पढ़ा है इनमें से कोई ना कोई डिसीज आपसे पेपर में जरूर पूछी जाती है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।